हेलो एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जहां पे आज हम आपके साथ नजर डालेंगे 3 जून के इतिहास पे। जी हाँ, महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर से हम जुड़ रहे हैं आपके साथ आप ही की जानकारी के लिए इस पूरे के पूरे सेशन को लेके, जिसमें करेंगे हम बात 3 जून के दिन हुई घटनाओं की। क्या हुआ था ऐसा, क्या घटा था ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जिसको रखना है आपको याद, बिकॉज आप सभी जानते हैं 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। ईच एंड एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी डेज वैल्यूज। तो बस उन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखने के लिए, उन्हीं दिन की घटनाओं को नजर में रखने के लिए चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन 3 जून 2017 के कुछ घटनाओं पे क्या थे वो। सबसे पहले अगर हम बात करें, सो यस, 1915 was the year, 3rd June was the date when Rabindranath Tagore was called knighthood by ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का 3 जून के ही दिन 1915। इस उपाधि से उनको नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द रिनाउंड पोएट, या एक बहुत ही लेखक या लिंग्विस्ट के रूप में इनकी छवि बनी हुई है। सो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का खिताब दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा आज ही के दिन 3 जून 1915 को। आगे अगर हम बात करें, सो 1947 का इवेंट आता है 3 जून के ही दिन। द ब्रिटिश लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, भारत के विभाजन का अनाउंसमेंट किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने आज ही के दिन 3 जून 1947 में। और फिर हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं लाइन अप इवेंट्स थे जो 1947 वर्ष में एक के बाद एक होते गए। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द डेथ इवेंट्स, क्योंकि 3 जून के दिन ऐसी भी किसी महान शख्सियत का जन्मदिन नहीं आता जिसको हमें डिस्कस करना यहाँ बहुत जरूरी है। लेकिन डेथ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, जी शंकरा कुरूप। 1901 was the year, 3rd June was the date when जी शंकरा कुरूप डाइड। अब जी शंकरा कुरूप कौन थे, क्यों इनका यहाँ पे जिक्र इतना जरूरी हो जाता है? तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही जाने माने लेखक, कवि थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, हम सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अवार्ड दिया जाता है लेखक को, कवियों को या उनकी कृतियों के लिए, तो जी शंकरा कुरूप वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। द फर्स्ट पर्सन टू गेट द अवार्ड, टू रिसीव द अवार्ड ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार, जी शंकरा कुरूप। उनका निधन हुआ था 3 जून 1901 के दिन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की और देखेंगे पर्टिकुलर की एमटीएस सीजीएल पे बेस्ड आपकी प्रिपरेशंस को हेल्प करने के लिए, बूस्ट करने के लिए किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आज हम आपके एफवाईआई क्वेश्चन बैंक में जोड़ रहे हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, विच मटीरियल हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? किस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता अधिकतम होती है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टील? सो बात अगर हम करें यहाँ पे कि किस मेटल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसकी हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है? सो यस, द आंसर इज समहाउ, यू ऑल आर राइट। और आपके मन में जो आंसर निकल के आया सिल्वर या चांदी, बिल्कुल सही है। ऊष्मीय चालकता अधिकतम होती है सभी मटीरियल्स की कैलकुलेशन में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin oil film on a water surface appears colored because of। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन की वजह से या परावर्तन के कारण? इंटरफेरेंस की वजह से, व्यतिकरण के कारण? डिफ्रैक्शन की तरफ से, विवर्तन के कारण? या तो फिर पोलराइजेशन की वजह से, ध्रुवीकरण के कारण? सो अगर हम बात करें थिन ऑयल फिल्म की जो वाटर सरफेस पे अपीयर करती है, वो सिर्फ और सिर्फ होती है व्यतिकरण के कारण या इंटरफेरेंस के कारण। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है, इसका रीजन है इंटरफेरेंस। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मार्शल एडम स्मिथ, जे.एम. कीनीज या तो फिर कार्ल मार्क्स? तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के जनक की, तो बिल्कुल आप सभी इससे अवगत हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम निकल के आता है, द इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country awards Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? सो वन ऑफ द रिनाउंड अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज की। तो कौन सा देश देता है नोबेल प्राइज? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या यूएसए? सो यस, वी ऑल नो स्वीडन। स्वीडन से दिया जाता है नोबेल प्राइज, जो कि विश्व भर में हर किसी को उनकी उपलब्धियों के लिए, अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन इंडिया वॉज कंडक्टेड एट। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरन, बॉम्बे, नीली या श्रीहरिकोटा? सो यस, पोखरन का नाम कैसे हम भूल सकते हैं। सो भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जहां किया गया था उसका नाम है पोखरन।
Let's proceed to the next question. The famous Akshardham temple is situated in which city? प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस शहर में स्थित है? अगरतला, अहमदाबाद, गांधीनगर या अमृतसर? So yes, a very well known question once again. गुजरात में गांधीनगर में स्थित है अक्षरधाम मंदिर. Let's proceed to the next question. Who founded Agra? आगरा की स्थापना किसने की? अकबर, शाहजहां, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? बहुत अच्छे से हम जानते हैं सिकंदर लोदी का ही नाम यहाँ पे निकल के आएगा, लोदी डायनेस्टी से जुड़े हुए आगरा की स्थापना करने वाले. तो हु फाउंडेड आगरा? आंसर इज सिकंदर लोदी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947, 1948, 1949 या 1951? 1947, 1948, 1949 या 1951? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नेशनलाइजेशन की बात आती है. सो यस, ऑप्शन नंबर सी 1949 इज द राइट आंसर. 1935 आरबीआई एक्ट के तहत इस बैंक को शुरू किया गया, लागू किया गया. लेकिन अगर हम नेशनलाइजेशन की बात करें सो 1949 ईयर ही आपको ध्यान रखना है. Let's proceed to the next question. The main pollutant responsible for भोपाल गैस ट्रेजेडी was? भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मिथाइल इसाइसोनेट? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मिथाइल इसोसाइनाइड, जो कि दिसंबर में ये एक दुखद घटना घटी थी भोपाल मध्य प्रदेश में. तो कौन सी गैस, कौन सा मेन पोल्यूटेंट इसका कारण था? सो यस, मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज की वजह से पूरे भोपाल में महामारी फैल गई थी. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन. सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो यस, वन ऑफ द स्टैटिक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर. सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? सो राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. बिल्कुल जम्मू कश्मीर में सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है, या तो फिर किस राज्य का हिस्सा है? तो आंसर होगा उसका जम्मू एंड कश्मीर. इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट करके बिल्कुल बताइए ताकि फॉर योर इन्फॉर्मेशन में हम और इम्प्रोवाइजेशन कर सके. डू शेयर द वीडियो लिंक एंड यस द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस. महिंद्रा गुरु चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत. आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. थैंक यू सो मच.